आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री गंगा मैया के पावन दर्शनों की उत्कट अभिलाषा को मन में लिए युवा योगी हाथ में कमंडल चिमटा लिए फिर किसी अज्ञात पथ पर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब आगे नीम करोरी गांव की संध्या बड़ी ही मनोहारी थी। अपने अपने काम धंधे से निपटकर कुछ ग्रामीण पीपल की छांव में निश्चिंतता से बैठे अपनी बातों में व्यस्त आपसी दुख सुख बांट रहे थे। इस नीम के पेड़ के पास बने चबूतरे के समीप ही एक मिट्टी की बनी कुटिया जैसी थी, जिसमें पुरानी मूर्तियां थीं। अधिक देखरेख न होने के कारण भक्तजन यहाँ कम ही आते थे। ग्रामीण जन भी अक्सर इस बात की चर्चा करते कि कितना अच्छा होता कि अगर इस कुटिया का जीर्णोद्धार हो जाए और फिर नियमित पूजा पाठ दिया बाती की शुरुआत हो जाए। पर जीर्णोद्धार के अभाव में इसके पास बने चबूतरे में अधिकतर ग्रामीण जन संध्या के समय बैठकर कुछ बातें अवश्य साझा करते थे। एक दिन संध्या के समय बातें करते करते सामने कच्ची सड़क पर आते हुए एक युवा योगी पर दृष्टि पड़ी। लंबा कदकाठी, धोती पहने, ऊपर का तन उसी धोती से लपेटकर दाहिनी ओर गांठ लगाए हुए, हाथ में कमंडल चिमटा लिए अपनी ही गति से ये पीपल के पेड़ की ओर आ रहे थे। नजदीक आते आते ध्यान से देखा, युवा योगी के चेहरे को ओजस्वी तेज का आभा मंडल ऊर्जान्वित कर रहा था। घुंघराली उलझी हुई लंबी लटें कंधे पर झूल रही थी। अपनी लगन और मगन में निर्लिप्त भाव से योगी के चरण आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अपने गांव में तपस्वी योगी का आगमन देखकर ग्रामीण जन अपने स्थान से उठे और प्रेम से चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। युवा योगी ने सुकोमल भाव से मुस्कुराकर गांव का नाम पूछा। नीम करोरी गांव, एक ने उत्तर दिया। युवा योगी ने पूछा, यहां से गंगा मैया के दर्शन कितनी दूरी पर होंगे? तभी किसी बुजुर्ग ने आग्रह करते हुए कहा, अरे बाबा जी, आपको गंगा मैया के दर्शन करने जाना है? कल हम सब भी जाने वाले हैं, आप हमारे साथ ही चलिएगा। अब शाम हो चुकी है बाबा जी, आज रात्रि विश्राम यहीं कीजिए। भोले भाले ग्रामीण युवा बाबा जी की मनोहारी छवि से आकर्षित हुए जा रहे थे। उनके बार बार आग्रह अनुग्रह करने से परम संत योगी बाबा लक्ष्मण दास जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। ग्राम वासियों के अतिथि बने बाबा लक्ष्मण दास जी की सेवा हेतु अपने अपने साधनों से उन्होंने रहने और भोजन की व्यवस्था में बड़ा उत्साह जगाया। प्रेम पूर्वक उनकी सेवाओं को स्वीकार करते हुए बाबा जी ने रात्रि विश्राम उसी गांव में किया। अगली सुबह अपने वादे के अनुसार उन्हीं चंद ग्रामीणों की टोली इकट्ठी हो गई। उनके कार्यक्रम के अनुसार सभी को रेल यात्रा द्वारा गंगा स्नान हेतु जाना था। रास्ता दूर था, इसलिए पैदल जाना संभव नहीं था। बाबा लक्ष्मण दास जी ने कुछ सोचकर कहा, तुम लोग रेलगाड़ी से जाओ, हम फिर आ जाएंगे। मार्ग की विषमताओं, रेलगाड़ी के समय की उलझती बातों को समझाते हुए ग्रामीणों ने बहुत आग्रह किया कि वे सब साथ ही चलें, पर बाबा अपने कथन पर अडिग रहे। ग्रामीण जन समझ गए कि अब कहना व्यर्थ है। वे अपना सामान उठाए रेल यात्रा हेतु चल दिए। रास्ते भर यही बातें करते रहे। अब आज तो वे आ ही नहीं पाएंगे। आज गंगा मैया के दर्शन और स्नान तो उनसे हो ही नहीं पाएंगे। बातें करते, समय बिताते रेल यात्रा द्वारा वे पवित्र गंगा मैया के दर्शन कर स्नान के लिए पहुंच गए। यहाँ पर वही युवा योगी बाबा जी को देखकर सभी चौंक गए। वे भी स्नान कर चुके थे और लगता था कि वे कुछ देर पहले पहुंचकर यहाँ पर कुछ समय भी व्यतीत कर चुके हैं। युवा योगी बाबा का इस तरह यहाँ पहुंच जाना अन्य ग्रामीणों के लिए पहेली बना हुआ था।
बाबा जी से पूछना चाहा तो उन्होंने हंसकर टालते हुए इस बात को रहस्य ही बनाए रखा। ग्रामीण जनों का भोला भाला मन इन रहस्यों की गुत्थी को समझ न सका। किसी ने राय देते हुए कहा, बाबा जी आ तो गए हैं, अब साथ ही वापस चलिए। वापसी में रेल नहीं मिलेगी तो इस जगह में समस्या हो जाएगी आपके लिए। युवा बाबा जी फिर हंस दिए और कहा, तुम लोग चलो, हम आते हैं। अब तो सबको विश्वास हो गया था कि आज बाबा जी ने उनकी बात को नहीं मानकर अपने लिए परेशानी ले ली है। भला लौटते में वे आएंगे कैसे? फिर आग्रह करने से भी क्या लाभ? युवा बाबा तो मनमौजी हैं, हमारी बात ही नहीं मानते। अब सब आपस में बात करते हुए वापस भी आ गए। थके हारे ग्रामीण जैसे ही गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए पीपल के पेड़ के पास से गुजरे तो सामने चबूतरे पर बैठे हुए योगी बाबा को देखकर ठिठक गए। बाबा जी आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? उड़कर आए होंगे, किसी ने हंसकर कहा। वे बाबा जी के आसपास आकर बैठ गए और बार बार पूछने लगे। विनोदी बाबा जी की रहस्यमयी मुस्कान और अलौकिक छवि के परे इन बातों को कौन समझ पाता? बाबा जी तो बस उनकी यात्रा और घर परिवार के बारे में ही पूछते रहे। आज ग्रामवासियों के इस समूह में इन युवा बाबा की रहस्यमयी चमत्कारिक शक्तियों की चर्चा हो रही थी। एक साथ सभी को धोखा थोड़े ही हो सकता है, जरूर वे कोई सिद्ध महात्मा ही होंगे। अब उन सभी ने आपस की इस चर्चा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन युवा योगी सिद्ध महात्मा की कृपा अपने गांव पर बनी रहे, इसलिए हमें इनसे यहीं रुकने की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अगले ही दिन वे सभी फल फूल मिठाई आदि लेकर बाबा जी के चरणों में शीश नवाने आ गए। सभी का आग्रह था कि वे इसी गांव में रहे। ग्रामवासियों ने अपने अपने स्तर पर साधन एकत्रित कर उन्हें अपनी निर्मल कोमल भावनाओं में बांध सा लिया। युवा योगी बाबा लक्ष्मण दास जी प्रेम की इस पवित्र भावना के समक्ष निशब्द हो गए। ग्रामवासियों का आतिथ्य स्वीकार कर उन्होंने उसी स्थान को अपनी तपोभूमि बनाना स्वीकार कर लिया। अब दैनिक क्रम में वे उसी रहस्यमय रूप में अकेले गंगा स्नान को जाते और फिर पहले पहुंचकर वापस लौट आते। एक बार कुछ ग्रामीणों ने कौतूहलवश सोचा कि गंगा स्नान जाने वाले बाबा जी को आज कुटिया में बाहर से बंद कर देते हैं। वे रात्रि में बाहर से ताला लगाकर रेल यात्रा द्वारा गंगा स्नान हेतु पहुंच गए। वहां पर योगी बाबा जी को देखकर वे हतप्रभ रह गए। जाने वे किस प्रकार चमत्कारिक रूप से उनसे पहले पहुंचकर गंगा स्नान भी कर चुके थे। ग्रामीणों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अब उन्होंने अपने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये परम सिद्ध प्राप्त योगी हैं। हमारे गांव में इनका निवास ही हमारे सौभाग्य का विषय है। कुटिया में ताला लगाने की बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने क्षमा मांगी और बाबा जी की आवभगत करते हुए यथा योग के साधनों से उनके आवास व्यवस्था की प्रबंध करने लगे। कुशल प्रेमी निश्चल ग्रामवासियों ने प्रेम और सहयोग से पीपल के पेड़ वाले स्थान को मिलकर साफ स्वच्छ कर मनोरम बना दिया। चबूतरे के पास वाले मंदिर को खोलकर उसकी सफाई कर भली भांति लीप कर उस कुटिया की रौनक बढ़ा दी। जगमग प्रज्वलित होती दैदीप्यमान दीप श्रृंखला सुगंधित धूप से सुवासित कुटिया को युवा योगी बाबा के निवास हेतु ग्रामवासियों ने भरपूर सहयोग कर मनोरम स्थान बना दिया। जगमग प्रज्वलित होती दैदीप्यमान दीप श्रृंखला सुगंधित धूप से सुवासित कुटिया को युवा योगी बाबा के निवास हेतु ग्रामवासियों ने भरपूर सहयोग कर मनोरम स्थान बना दिया। ग्रामवासियों के निवेदन ने उनके चमत्कारिक और युवा योगी बाबा को नीप करोरी गांव में अपने भक्ति भाव में बांधकर रोक लिया। सभी भोले भाले ग्रामीणवासी इस घटना से अत्यंत खुश थे।
वृद्ध, महिलाएं, युवा और बच्चे उनके दर्शनों को आते और सेवार्थ कुछ न कुछ समर्पित कर खुद को धन्य महसूस करते। सभी को आभास हुआ कि उनके चमत्कारिक युवा योगी बाबा में गजब का आकर्षण है, जो उनकी लीलाओं से बंधे हुए उन्हें देखते, बातें करते हैं और अपने काम भी भूल जाते थे। पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर में अब लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। ध्यान साधना की गहन निरंतरता को बनाए रखने के लिए अब एकांत हेतु विशेष स्थल की आवश्यकता थी। इस बात को समझते हुए कुछ समर्पित भक्तों ने युवा योगी के आदेश और आपसी सहयोग से कुटिया के पास ही एक गहरी गुफा को खोदकर अंदर ही अंदर साधना हेतु उचित स्थान की व्यवस्था कर दी। स्वयं अपने हाथों से साफ सफाई करते हुए गोबर मिट्टी से लीपकर गुफा को तपस्या के लिए एक पवित्र स्थान का रूप दे दिया। योगी बाबा के आदेशों और देखरेख में ये कार्य बड़ा ही सुचारू रूप से हो रहा था। स्वयं बाबा भी इस कार्य में परम उत्साह से हिस्सा ले रहे थे। अपने मनोयोग से आशानुरूप पवित्र स्थान की स्थापना से बाबा जी स्वयं भी बहुत प्रसन्न थे। अपने आराध्य देव प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति को अपने मन के दर्पण में निहारते हुए वे स्वयं उन्हें मूर्ति रूप का आकार देना चाहते थे। पवित्र गंगाजल, गाय का गोबर, मिट्टी और सिंदूर को मिलाकर उन्होंने स्वयं ही कुटिया की दीवार पर हनुमान जी की सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। अपने हाथों से इस मूर्ति को पवित्र स्थान में स्थापित भी कर दिया। अपने आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी की सिंदूर वदन छवि को देखकर वे परम प्रेम से भाव विभोर हो गए। आज उन्हें ऐसी प्रेम प्रतीति हो रही थी जैसे स्वयं श्री हनुमान जी स्वयं ही उनके समक्ष आ गए हों। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। अलौकिक आनंद से वे मन ही मन हर्षित हो रहे थे। अंतर्मन के अलौकिक संसार में तेजोमय ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा था, जिसके प्रकाश में उन्हें सर्वत्र प्रभु की कृपा का आलोकमय पुंज दृष्टिगोचर होता था। साधना के अग्रिम चरणों में तपस्या की गहन एकाग्रता के लिए गुफा में एकांत की आवश्यकता हेतु युवा योगी बाबा लक्ष्मण दास जी अधिकतर समय गुफा में ही ध्यानावस्थित रहते। इस समय किसी भी ग्रामीण भक्त को उनके दर्शनों की अनुमति नहीं होती। गुफा में किसी को भी प्रवेश करना वर्जित था। तपस्या की इस गहन ध्यान साधना के समय गुफा में युवा योगी किस प्रकार तपस्या करते हैं, यह पक्ष अभी पूर्णतया रहस्यमयी था। नीम करोरी गांव में जब से युवा योगी बाबा का आगमन हुआ था, तब से आसपास के माहौल में भक्ति की लहर सी जागृत हो उठी। सोए हुए मन में पल रही ज्ञान और भक्ति की पिपासा जैसे बलवती होकर कुटिया के पास आकर दर्शन कर अमृतमय अनुभव से तृप्त हो जाती। बाबा जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कोई नहीं जानता था। हाँ, आसपास के कुछ लोगों ने अपने हिसाब से उन्हें बाबा जी, नीम करोरी वाले बाबा जी या नीम करोरी बाबा कहना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे यही नाम सामान्य रूप से सभी के लिए बाबा जी के नाम का पर्याय बन गया। सभी भक्त परस्पर प्राय यही चर्चा करते कि नीम करोरी बाबा जी के आकर्षक स्वभाव, मृदुल मुस्कान और प्रेम भाव में इतना अधिक अपनत्व होता है कि उनके दर्शनों के मोह में वे खिंचे हुए से चले आते हैं। बाबा जी अपने भक्तों के सामने शिक्षा का बखान नहीं करते, बल्कि उनका व्यक्तित्व, क्रियाशीलता, तपस्या, मृदुल स्वभाव और कर्मठता स्वयं में ही जीवंत उदाहरण था जिससे सभी प्रभावित रहते। उनके सामने बैठने वाले भक्तों की अंतर्मन की व्यथा जैसे वे मन ही मन समझकर प्यार से बुलाकर बातें करते या समझा देते। इसके अलावा अधिकतर समय गुफा में तपस्या में ही बीतता। अपने भक्ति प्रेम के समर्पण में भक्तजन अधिक से अधिक सेवा कर
बाबा जी के कृपा पात्र बनने का प्रयास कर सानिध्य पाने को तत्पर रहते। सेवार्थ, भोजन, फल, मिठाइयाँ, दूध, दही आदि का भोग लगाने हेतु गुफा के पास वाली कुटिया में संभाल कर रख देते। बाबा जी जब तपस्थली से मंदिर नुमा कुटिया में आते तो वहीं कुछ प्रसाद प्राप्त करते और शेष प्रसाद को भक्तों में वितरित कर देते। बाबा जी के प्रिय समर्पित भक्तों में एक सेवक गोपाल बहेलिया भी था। वे प्रतिदिन बाबा जी के लिए दूध लेकर आता। एक दिन जब नियत समय से अधिक देर हो गई तो प्रेमवश उसे चिंता होने लगी। उसने दूध का लोटा कुटिया में एक तरफ रखा और चुपचाप गुफा की ओर दबे पांव चल दिया। जैसे ही धीरे धीरे गुफा के अंदर झांककर बाबा जी को ढूंढने की कोशिश की तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। सामने बाबा जी गहन तपस्या में लीन थे और उनके शरीर पर अनेकों सांप फन फैलाए बैठे थे। ऐसा दृश्य देखकर वो बेहोश हो गया। बाबा जी गहन ध्यान में थे और बहेलिया भयाक्रांत बेसुध पड़ा रहा। साधना की तंद्रा जागने के बाद बाबा जी गुफा से बाहर आए। बहेलिए के माथे को प्यार से छुआ। उसकी तंद्रा जागृत हो उठी। अपने सामने प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बाबा जी को देखकर वह अर्थ विकसित अवस्था में उस दृश्य को याद कर भयभीत सा हुआ एकटक निहारता रहा। फिर बाबा जी के चरणों को पकड़कर प्रेम भाव में आंसू बहाने लगा। कहा तो उसे चिंता बाबा जी की हो रही थी कि न जाने वे किस अवस्था में होंगे, और अब फल उठाए सांपों के बीच घिरे बाबा जी को अपने सामने शांत भाव से खड़े मुस्कुराते हुए देखकर उसे बाबा जी की परम साधना शक्ति के चमत्कार का अनुभव होने लगा। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझा कुछ ना समझता हुआ विस्मित सा बाबा जी के पीछे पीछे गुफा से बाहर आकर इस घटना के परिदृश्य की सच्चाई को आत्मसात करने की कोशिश करने लगा। बाबा जी ने प्रेम से फटकार लगाते हुए थपकी देकर पूछा, तू वहां क्यों आया था? हम बाहर आ ही तो जाते। अच्छा, दूध कहाँ है? यंत्रवत उसने दूध का लोटा बाबा जी के हाथों में थमा दिया, प्रणाम किया और हतप्रभ सा आश्चर्यचकित अनुभव अपने हृदय में समाये घर चला आया। धीरे धीरे इस घटना की चर्चा सभी भक्तों में फैल गई। इस आंखों देखी सच्चाई को वो बहेलिया गोपाल बार बार दोहराकर सारे भक्तों के मंडलियों में बताता हुआ फिर स्वयं भी भयभीत और आश्चर्यचकित रूप से बाबा की साधना सिद्धि के प्रति समर्पित होकर मगन हो जाता। नीम करोरी गांव के भक्तों में जैसे ही इस घटना की चर्चा हुई, भक्तों के समूह आकर बाबा जी के चरणों में श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने लगे। समय के प्रवाह में ये गुफा बहती ही जा रही थी। अब ग्रामवासियों ने बाबा जी की इच्छा अनुसार एक दूसरी गुफा का निर्माण करने का विचार किया और भक्त गोवर्धन ब्राह्मण की उपेक्षित भूमि में नई गुफा के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।